बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, आज मैं आपको मार्क लगवा देती हूँ। अगर आप उतना पोर्शन भी कर लेते हैं, देखो करना तो आपको सारा ही है, बट आप उतना भी पोर्शन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर रेडी हो जाता है। हर साल वहीं से एक नया क्वेश्चन बन के आता है। जैसे देखो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसका क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। और वो क्वेश्चन क्या बन के आता है, वो आता है कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना पाता है। अब चाहे क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दे दे कि कोई एक कंपाउंड है, जो एक एलिमेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, और उसके एक दो कंपाउंड बता देंगे आपको, और आपसे क्या पूछेंगे कि ये क्यों बनाता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चे इसकी ना दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, एक तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये कैटिनेशन क्या होता है बेटा, कैटिनेशन मतलब ये अपने आप से लिंक होता चलता है लॉन्ग चेन्स में। तो भाई कभी तीन बार अटैच हो रहा है, कभी 4 बार अटैच हो रहा है, कभी 5 बार, तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। और सेकंड जो है बच्चे, ये ना इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग की वजह से इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आ जाता है, और साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में और बेंजीन में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो सब जगह सिंगल 1 2 3 4 5 6, साइक्लोपेंटेन नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ आएगा साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 4 5 6, सही है, तो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। बट कहीं साइक्लोपेंटेन का इसमें नहीं दे रखा, तो आप ध्यान रखेंगे साइक्लोपेंटेन बनाने के लिए बहुत बार आता है। उसमें कुछ नहीं, आपको 5 कार्बन्स लगाने हैं और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। 5 कार्बन्स लगाने और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के, बाकी जितने भी 2 H बच गए, यहाँ पर 2 H बच गए, यहाँ पर 2 H बच गए, ये आपके टीचर ने सिखा रखा होगा, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो साइक्लोपेंटेन पेपर में बहुत बार आता है। और एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन ध्यान रखेंगे, हेक्सेन और पेंटेन, जैसे हेक्सेन बना हुआ है वैसे पेंटेन बनेगा, तो दोनों में से कोई भी आप समझ लीजिए। बाकी बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेंजीन में आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोड़कर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़कर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और कार्बन को ना अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। तो 1 2 3 और 4 हो गए, 4 बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, होमोलोगस सीरीज़ का ज़रूर आएगा। होमोलोगस सीरीज़ में आपसे 2 चीज़ पूछते हैं कि जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, यानी कि एक के बाद एक जो मेंबर आते हैं, जैसे कि अल्केन की मान लिया सीरीज़ है, जैसे अल्केन की सीरीज़ आपकी क्या हो सकती है, जैसे आपकी हो गई CH4, फिर हो गई C2H6, ये सब कैसे आते हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे को एक लॉन्ग वीडियो बताना, मैं उसमें आपको दे दूँगी। तो जो हर मेंबर एक दूसरे से डिफरेंस होता है बेटा, वो CH2 ग्रुप से, सभी सीरीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ इसी में, सभी सीरीज़ में CH2 ग्रुप से वो डिफ़र करता है। और जो इनका मोलिकुलर मास है, जो इनका मास है, वो 14 म्यू से डिफ़र करता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बनता है आपका होमोलोगस सीरीज से, ज़रूर यही 2 बातें ज़्यादातर आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं, ये 5-6 क्वेश्चन है बस, यही हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी अल्कोहल है, OH वाली अल्कोहल होती हैं, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया तो वो क्या बन जाती है। बच्चे ध्यान रखना, वो इथीन यानी कि अल्कीन्स बन जाते हैं। एक ईस्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है। ईस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, जब कोई एसिड और जब कोई अल्कोहल मिलती हैं, जब कोई एसिड और जब कोई अल्कोहल मिलती हैं, तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH रिमूव होके बेटा वाटर अलग हट जाता है, और ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होकर जो नया प्रोडक्ट बनता है वो ईस्टर्स बनता है। आपको सोप एंड डिटर्जेंट्स में पूछ सकते हैं कि परमानेंट जो सॉल्यूशन होता है हार्ड वाटर का, मतलब हार्ड वाटर में कौन सा काम करते हैं। तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो बेटा हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, सोप्स नहीं कर पाती हैं खारे पानी में, ठीक है। तो इसका रीज़न आ जाता है, तो इसको आप थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना। और लास्टली जो आपका आता है वो ये आता है कि एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं। तो जितने भी अल्कीन्स होते हैं बच्चों, जितने भी अल्कीन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से H इनमें लग जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये दोबारा से क्या बन जाते हैं, दूसरी चीज़ें बन जाते हैं, ये अल्केन्स बन जाते हैं। जैसे कि ये तो हो गया भाई अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड, और वो हाइड्रोजन लगने के बाद क्या बन जाते हैं, सैचुरेटेड। इसमें आपका कहीं आएगा हाइड्रोजिनेशन वर्ड,
इसी प्रॉपर्टी पे हाइड्रोजिनेशन डिपेंड है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इतना ही शॉर्ट में बता पाऊँगी, नहीं तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बच्चे आपको जो सैचुरेटेड वाले होते हैं लाइक अल्केन्स, ये शो करते हैं, अल्केन्स, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब H हटता जाएगा और क्लोरीन लगता जाएगा। एक H हट गया और क्लोरीन लग गया, फिर ऐसे 2 H हट जाएंगे तो 2 क्लोरीन लग जाएंगे, इस तरीके से।